हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सोरा सिंह, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और टॉपिक है मनु के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मनु। देखिए, मनु ने अपने पॉलिटिकल थॉट्स कैसे रूप में दिए हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो मनु के राजनीतिक विचारों में राजा की स्थिति, किंग स्टेटस। देखिए, राजा की पोजीशन ऑफ द किंग क्या बताया राजा की स्थिति में। मनु ने राज्य का ही पर्याय माना है। राजा की देवी उत्पत्ति की धारणा से मनु ने राजा को सर्वोपरि स्थिति प्रदान की है। उसके अनुसार राजा मनुष्य, ये ना समझे कि राजा मनुष्य तो है, बालक राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई बालक राजा भी है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके रूप में जो है देवी शक्ति स्थिर रहती है। जो कोई राजा के प्रति द्वेष रखता है वह राजा के द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजा पर राजा की सर्वोपरिता स्थापित करने के लिए ही राजा के दैव्य को प्रतिष्ठित किया गया है। देखिए, मनु के अनुसार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति दंड नहीं दे सकता, यानी कि राज्य में कोई प्रत्येक व्यक्ति दंड नहीं दे सकता, अर्थात सामान्य व्यक्ति यानी कि जनता राजपद को जनता को राजपद नहीं सौंपा जा सकता। यह इस बात का संकेत देता है कि मनु स्वीकार करते हैं कि राजा का सामान्य जनता में से चुनाव नहीं किया जा सकता, अर्थात राजकुल के व्यक्ति ही राजपद धारण कर सकते हैं। देखें कितनी, अगर हम इस विषय को आज देखें तो बहुत गलत बात है, लेकिन मनु के ही अपने विचार है, राजनीतिक विचार है, वो उसके अपने विचार हो सकते हैं कि जो है ना, क्योंकि अगर हम इस बात को देखें तो मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। अगर हम ये देखें तो, जबकि कोई भी अगर देखें जिसमें गुण हो, जिसमें क्वालिटी हो, योग्यता हो, वो राजा आज बन सकता है, जबकि पहले मनु के विचार में ऐसा नहीं था। दूसरा है राजा के गुण, क्वालिटीज ऑफ किंग। देखिए, मनु ने राजा के अपने अनुसार गुण बताए। कौन कौन से गुण हैं? देखिए, प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों की सेवा करना, कि कोई भी राजा बने सबसे पहले उठेगा और जाएगा और ब्राह्मणों की सेवा करेगा। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू सर्व द ब्राह्मण, तो वहाँ जाकर ब्राह्मणों की सेवा करेगा, उन्हें खिलाएगा पिलाएगा, उनको प्रणाम करेगा, उनकी सेवा करेगा। सबसे पहला गुण राजा का ये होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों के शासन में रहना, टू लिव अंडर द रूल ऑफ ब्राह्मण। जो भी राजा होगा वो ब्राह्मणों के शासन में रहेगा, यानी कि ब्राह्मणों के शासन का मतलब है कि बिना ब्राह्मणों के पूछे वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उनकी सलाह लेनी जरूरी होगी, उनका सम्मान करना जरूरी होगा, उनके बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तीसरा जो मनु ने बताया राजा के गुण में, कि ब्राह्मणों से विनय सीखना होगा, लर्न पोल्ट्रीनेस फॉर ब्राह्मणस। विनय का मतलब सहनशीलता, ये सब कुछ सीखना होगा। किससे सीखना होगा यार? वो ब्राह्मणों से सीखना, क्योंकि पहले जो सिखाया जाता था वो ब्राह्मण ही तो सिखाते थे, है ना। पढ़ा लिखा कौन था? ब्राह्मण ही तो था। तो ब्राह्मणों से विनय सीखना होगा राजा को। फिर है इंद्रियों को विजय करने में प्रयत्नशील रहना। जो इंद्रिय है हमारी, कौन कौन सी इंद्रिय है? आँख, नाक, कान, त्वचा, जीव, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। को इनको विजय करने में प्रयत्नशील, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेगा वो ही राजा अच्छा माना जाता है, ऐसा हम उस समय पर मानते थे। तो ये भी राजा का एक गुण था। फिर है व्यसनों को प्रयत्न पूर्वक त्यागना। जितने भी हमारे व्यसन हैं, व्यसन का मतलब जितने भी हमारे में जो गलत काम हम करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, जितने भी हम हमारे में जो व्यसन लग गए हैं, या हम कहें कि गलत हम कार्य करने लगे, उनको प्रयत्न पूर्वक त्यागना राजा का। अगर राजा में आगे है व्यसन तो उनको प्रयत्न पूर्वक का मतलब है उनको त्याग देना चाहिए। भाई एकदम से नहीं, तो प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हम राजा दारू पीता है तो ज़्यादा पीता है तो पहले थोड़ा 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 कम कम करके प्रयत्न करते रहना चाहिए, तो उनको त्याग देना चाहिए। फिर है
तीसरा जो टॉपिक है मनु ने बताया राजा के कर्तव्य, किंग्स ड्यूटीज। तो राजा के कर्तव्य कौन कौन से बताए? राजा को पहाड़ी दुर्ग में निवास करना चाहिए। द किंग शुड रिजाइड इन ए हिल फोर्ट्स। देखिए राजा को पहाड़ी दुर्ग में निवास क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो पहाड़ी दुर्ग है वो ऊंचाई पर होता है और उससे जो है मतलब जो हमारे दुश्मन होंगे वहां पर चढ़ने में मतलब राजा वहां पर सुरक्षित ज्यादा होगा, दुश्मन वहां पर पहुंचने में असमर्थ होंगे। फिर दिया है गुण से युक्त नारी से विवाह करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है, क्योंकि अगर गुण से युक्त नारी से विवाह करेंगे तो राजा अच्छी तरह से शासन कर सकता है। अगर गुण ही नहीं होंगे उस नारी में जिससे उसने विवाह कर लिया तो वो तो उसी के साथ में अड़ज पड़ज रहेगा, है ना। तो वन शुड मैरी ए वोमेन ऑफ मेरिट्स, यानी कि जिसमें गुण हो ऐसी नारी से राजा को विवाह करना चाहिए। फिर राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। द किंग शुड परफॉर्म अश्वमेध होमास या रिचुअल्स, यानी कि ऐसा यज्ञ करना चाहिए जो अश्वमेध हो। अश्वमेध का मतलब होता था जहाँ पर अश्व को छोड़ दिया जाता था। आपने अगर रामायण भी पढ़ी होगी तो उसमें भी राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ करके छोड़ा था, जिसमें लव कुश ने उनका यज्ञ अश्व पकड़ लिया था। तो वो अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता है कि एक यज्ञ करके अश्व को छोड़ दिया, घोड़े को छोड़ दिया, जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वहाँ वहाँ उनका क्या होता था, शासन हो जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए राजा को। फिर कर्म के लिए ब्राह्मणों को भोग देना चाहिए। जो के ऐसा कर्मास ब्राह्मण शुड बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ द कर्मास ब्राह्मण शुड बी गिवन भोग। देखिए कर्म के लिए ब्राह्मणों को भोग देना चाहिए, यानी कि भोग का मतलब उनको दावत देते, कर्म हमारे सही रहे, राजा के सही रहे तो ब्राह्मणों को भोग देते रहना चाहिए। उनको जो है ना कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। ऐसा किसने बताया? मनु ने। फिर राजा को युद्ध से डरकर नहीं भागना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। द किंग शुड बी नॉट रन अवे फ्रॉम वॉर, के राजा को कभी भी युद्ध से डरकर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर राजा ही युद्ध से डर के भाग गया तो प्रजा तो वैसे ही भाग जाएगी। तो ये क्या थे मनु के राजनीतिक विचार। थैंक यू।